हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं का चर्चा में। हम श्रवण करते करते पहुंच चुके हैं जब कृष्ण भगवान 1 साल के हो गए हैं, परंतु उनका नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वसुदेव जो एक क्षत्रिय थे, उनकी कुल परंपरा के अनुसार किसी भी पुत्र का नाम संस्कार या तो 10 दिन या तो 1 साल या 10 साल बाद होता था। तो उसी प्रकार वसुदेव इस चिंता में थे कि कैसे अभी 1 साल होने को आ गया है और कृष्ण और बलराम का नाम संस्कार होना चाहिए। तो उन्होंने अपने कुल के पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाया और उनसे विनती किया कि कृपया करके जाइए व्रज में और नंद बाबा और यशोदा माई के पुत्र कृष्ण और रोहिणी के पुत्र बलराम का नाम संस्कार करके आए। ये जो गर्ग मुनि थे, ये बहुत ही ज्यादा विद्वान कुल पुरोहित थे। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुरो मतलब जो हमेशा आगे रखता है, हित मतलब दूसरों का हित। तो पुरोहित का अर्थ होता है जो हमेशा दूसरों का हित आगे रखता है। तो ऐसे थे ये गर्ग मुनि, जो हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, और भक्तों को भी ऐसा ही होना चाहिए। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि किस प्रकार से जो भी भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित है और भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक यहाँ पे बताते थे, भारत भूमित होइला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। जी हाँ, वो बताते थे भारत भूमित होइला मनुष्य जन्म यार, जिसको भारत भूमि में मनुष्य का जन्म मिला है, भारत भूमि तो हुआ मनुष्य जन्म यार, उसको क्या करना चाहिए? जन्म सार्थक करी। सर्वप्रथम उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और उसके पश्चात कर पर उपकार, उसको पर उपकार करना चाहिए, दूसरों को भी ये संदेश पहुंचाना चाहिए। तो भारतीयों का ये धर्म है। और फिर प्रभुपाद जी बताए सिर्फ भारत ही नहीं, जो भी भक्त है पूरे विश्व में, उसका भी ये धर्म है जन सार्थक करके उसको परोपकार करना है, क्योंकि यही साधु का एक लक्षण होता है। और भगवान गीता में भी 18वें अध्याय में बताते हैं कि ऐसा भक्त जो परोपकार के कार्य में लगा है वो मेरे को बहुत प्रिय है। तो जो भी भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के अध्ययन करने वाली पुस्तकों का वितरण करता है, वो भगवान को अति प्रिय हो जाता है। और ऐसे ही एक प्रिय भगवान के भक्त थे गर्ग मुनि। गर्ग मुनि के बारे में वर्णन आता है कि उनको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सारे चीज़ों का ज्ञान था। भगवान की कृपा से उन्होंने इतना ज़्यादा ज्ञान नर नारायण ऋषि से प्राप्त कर रखा था। और ऐसे गर्ग मुनि को उन्होंने विनती किया वसुदेव ने कि कृपया करके आप जाइए नंद बाबा और यशोदा माई के पास। और जब गर्ग मुनि वृंदावन में, गोकुल महावन में नंद बाबा और यशोदा माई के महल में, जिसका नाम है 84 खंबा, जिस महल में 84 खंबे अभी भी लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, उस जगह आए तो नंद बाबा और यशोदा माई अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानने लगे। भागवतम में श्लोक आता है, भवत विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं भुवो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गता वृता।
इसका अर्थ है कि जैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो जहां पे भी जाते हैं, भवत विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, वो स्वयं एक तीर्थ के समान है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, है ना। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, इसलिए भक्त जहां पे भी जाते हैं वहां पे भगवान का निवास हो जाता है, और जहां पे भगवान का निवास होता है उसको बोलते हैं तीर्थ स्थल। इसलिए जहां पे भी भगवान के भक्त जाते हैं वो एक तीर्थ स्थल बन जाता है। तो यशोदा माई और नंद बाबा अपने सौभाग्य को जान गए कि कैसे उनके महल में आज गर्ग मुनि का आगमन हुआ है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानने लगे। वो विनती करने लगे कि हे गर्ग मुनि, आज आप हमारे घर में पधारें, कृपया करके विश्राम करिए। और वो पूरे तरीके से आदर सत्कार के साथ गर्ग मुनि का अलग अलग प्रकार से विभिन्न तरीके से सम्मान करने लगे। और इतना सम्मान करने के बाद नंद बाबा ने गर्ग मुनि को बोला, कृपा करके आप सही समय पर आए हैं। हम सोच ही रहते हैं कि कैसे हमारे जो बालक हैं, है ना, छोटे से नन्हे से प्यारे से गोपाल और बलराम, उनका नामकरण संस्कार हो। तुरंत गर्ग मुनि ने उत्तर दिया कि देखिए, मैं तो यदु कुल का पुरोहित हूं और वासुदेव जी के साथ मेरी अच्छी मित्रता है। अगर मैं यहाँ पर आपके बालकों का नाम संस्कार करूंगा तो कंस को ऐसा लगेगा कि ये जो बालक हैं ये हो ना हो देवकी का 8वां पुत्र ही हो सकता है। और तुरंत कंस और भी ज्यादा असुरों के साथ यहां पे आक्रमण कर देगा कृष्ण के ऊपर। तो कृपया करके सबके समक्ष यहां पे हम उनका नाम संस्कार नहीं कर सकते। परंतु नंद बाबा को यह पता था कि किस प्रकार से महापुरुष के संग का कितना प्रभाव है, और उन्होंने तुरंत एक सुझाव दिया। नंद बाबा ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम अपनी गौशाला में जाते हैं, और गौशाला में इतने सारे गांवों के बीच में किसी को पता नहीं चलेगा, और बिना किसी धूमधाम के उत्सव के हम कृष्ण और बलराम का नाम संस्कार करते हैं। गर्ग मुनि ने यह सुझाव को स्वीकार कर लिया, और फिर नंद बाबा, यशोदा माई, रोहिणी, कृष्ण, बलराम, गर्ग मुनि सब चले गए गौशाला में, और वहां पे गर्ग मुनि ने नाम संस्कार करना प्रारंभ किया। अभी देखिए, हम यहाँ पे सुनते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण और बलराम का नाम संस्कार हुआ, उनको नाम मिला, परंतु हम बचपन से ही उनके जन्म के पहले से ही उनका नाम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान, है ना, कभी नाम भगवान को मिलके भगवान नहीं बनते, भगवान पहले से ही भगवान होते हैं, और उनका अवतार जब जब वो लेने वाले हैं उस सब का वर्णन शास्त्रों में दिया होता है। तो इसलिए कोई भी भगवान नहीं बन सकता है, भगवान पहले से ही भगवान होते हैं, परंतु लीला करने के लिए अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं और मनुष्य जैसी लीलाएं भगवान करते हैं। और फिर गर्ग मुनि ने बताना शुरू किया कि सर्वप्रथम हम सबसे बड़े यानी रोहिणी जी के पुत्र, उनका नामकरण करेंगे। और फिर उन्होंने बताया, गर्ग मुनि ने, कि किस प्रकार से इनके अंदर इतने सारे गुण हैं जिन गुणों को देख के किसी भी व्यक्ति को आनंद मिलेगा, और क्योंकि ये सबको आनंद प्रदान करने वाले होंगे इसलिए इनका नाम होगा राम। और उन्हें बताया कि इनके पास बहुत ही अद्वितीय शक्ति है इनके पास, इसलिए इनका नाम होगा बल। और क्योंकि ये दो परिवारों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, वसुदेव के परिवार और नंद महाराज का परिवार, इसलिए जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक करीब लाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। और एक और जगह ऐसा वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि कैसे उन्होंने बताया कि इनका नाम होगा शेष। शेष क्यों? क्योंकि जब पूरे ब्रह्मांड वापस चले जाता है महाविष्णु के अंदर,
सब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है, तब आखिरी में जो बचते हैं वो हैं यही शेष। इसलिए जो शेष बचते हैं इनका नाम भी होगा शेष। तो इस प्रकार से उन्होंने बलराम जी के ये सारे नाम बताए और फिर उन्होंने कहा कि अब हम कृष्ण का नामकरण करना शुरू करेंगे। अभी कृष्ण का नामकरण तब उन्होंने करना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि कैसे आपका जो ये पुत्र है ये हर एक युग में अवतार लेता है और अलग अलग युगों में अलग अलग रंग का अवतार लेता है अपनी इच्छा के अनुसार। और भगवान अपनी इच्छा से ही कार्य करते हैं। ऐसा भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि पूरा का पूरा ये जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत है ये भगवान की इच्छा से ही चल रहा है। ये जो माया देवी भी है भगवान की इच्छा से चल रही है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो पूरी माया देवी है भगवान के ही इशारे से कार्य कर रही है और अगर हम उसी भगवान की शरण लेंगे तो माया मेताम तरन्ति ते, हम इस माया को पार कर पाएंगे। और उन्हें बताया कि कैसे ये भगवान श्वेत यानी सफेद रंग के प्रकार से अवतार लेते हैं, कभी कभार लाल रंग में अवतार लेते हैं और कभी पीत यानी पीले रंग में अवतार लेते हैं। और अभी इस युग में इन्होंने अवतार लिया है ये काले श्याम रंग में इन्होंने अवतार लिया है। भागवतम में तो यहां तक वर्णन आता है कि कलयुग में भगवान कौन से रंग में अवतार लेने वाले हैं। तो उसमें वर्णन आता है कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधशा। बताते हैं कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम यानी कि भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण का ही वर्ण है, परंतु त्वषा कृष्णम उनका रंग कृष्ण जैसा श्याम नहीं है। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम, वो अपने सारे पार्षदों के साथ आए हैं। किस चीज के लिए आए हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय, ये हरिनाम का यज्ञ देने के लिए, भगवान के नाम का यज्ञ देने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। और क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सुमेधसा व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो उनकी पूजा करेगा और उनके द्वारा दिए गए ये नाम का उच्चारण करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए किस प्रकार से भगवान के बारे में पूरा का पूरा वर्णन भागवतम में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति तथाकथित भगवान नहीं बन सकता है। भगवान के बारे में सारी कथा आती है। और फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि किस प्रकार से और भी रंग है भगवान के। जैसे भगवान रामचंद्र के अवतार जब लिया था भगवान ने तो उनका रंग था हरा। और वैसे ही अभी ये कृष्ण प्रकट हुए हैं जिनका नाम है श्याम रूप का। और फिर गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि गर्ग मुनि कृष्ण के हर एक अक्षर के बारे में भी उसका मतलब बताने लगे। वो कहने लगे कि कृष्ण के नाम में क का अर्थ है कमलकांत, है ना, कमलकांत। फिर बताने लगे कि कमलकांत का मतलब जो कि पूरी लक्ष्मी देवी के पति हैं उनको बोला जाता है कमलकांत। फिर र का अर्थ बताने लगे रमयंती, रमन यानी जो आनंद प्रदान करते हैं सबको, वो है कृष्ण, वो है राम, र का अर्थ। फिर बताने लगे कि श का अर्थ क्या है? कृष्ण, श का है षड गुणपति। जी हाँ, हम जानते हैं भगवान के पास पूरे के पूरे षड गुण पूरे मात्रा में पाए जाते हैं। फिर बताने लगे न का अर्थ है नरसिंह। नरसिंह अवतार के बारे में हम जानते हैं किस प्रकार से प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए। फिर बताते हैं अ का मतलब है अक्षर। क्षर मतलब जो खत्म हो जाता है, अक्षर मतलब कभी खत्म नहीं होता। और फिर ह जो दो बिंदी लगती है उसका मतलब है नर नारायण ऋषि। इस प्रकार से गर्ग मुनि ने कृष्ण के नाम के बारे में बताया।
और फिर उन्होंने नंद बाबा और यशोदा माई को थोड़ा सा हिंट दे दिया कि किस प्रकार से ये जो कृष्ण भगवान हैं ये पिछले बहुत सारे युगों में वसुदेव के भी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव। और नंद बाबा और यशोदा माई को इतना सा बताने के बाद वो और आगे गए और बताने लगे कि किस प्रकार से आपके जो पुत्र हैं वो अनेकों अनेकों रूप में, अनेकों अनेकों अवतारों में प्रकट हो चुके हैं और सामान्य व्यक्ति उनको नहीं जान पाता है, यानी कि भगवान को नहीं जान पाता है। परंतु फिर भी यशोदा माई और नंद बाबा तो सुन रहे थे कि ये मेरा ही पुत्र कृष्ण है। और फिर वो बताने लगे कि कैसे अब कृष्ण प्रकट हुए हैं, ये गोपाल, गायें और जो व्रज के सारे निवासी हैं उनको असीम आनंद प्रदान करने के लिए, और जो कोई भी उनकी शरण लेगा वो सारे के सारे जो विपत्तियां उनको पार कर लेगा। और फिर वो बताने लगे कि किस प्रकार से कभी कभार भूतकाल में जब राक्षसों का शासन बढ़ जाता है, जो देवता है वो डर जाते हैं, तब उन देवताओं का मदद करने के लिए, देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपका पुत्र उनकी तरफ से जन्म लेते हैं। और हम सुनते भी, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इस प्रकार से वो बताने लगे कि कैसे अलग अलग असुरों का वध करने के लिए ये भगवान कृष्ण का अवतार होता है। और फिर उसके बाद गर्ग मुनि अपना निश्चय प्रकट करने लगे, बताने लगे कि हे नंद बाबा, आपका जो पुत्र है वो नारायण के समान ही सारे गुणों के साथ संपन्न है, और इसलिए इनका जो नाम है, गुण है, रूप है, लीलाएं हैं, वो बहुत असीमित हैं। और कृपया करके आप अपने पुत्र का ध्यान रखिए और उनके साथ बहुत ही संभल कर व्यवहार करिए। जब ऐसा बताया गर्ग मुनि ने तो नंद बाबा और यशोदा माई बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ हंस उठे, क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि हमारे पुत्र को नारायण बोल रहे हैं। क्योंकि कभी भी एक बिजली चमकती है तो ये कृष्ण तुरंत यशोदा माई के आंचल में छुप जाते हैं, और किस प्रकार से नंद बाबा के जूतों को अपने सर पे रख के लेके आते हैं कृष्ण नंद बाबा से कुछ मांगने के लिए। और हमने सुना कि कैसे अलग अलग लीलाएं करते हैं कृष्ण भगवान, और लगता नहीं है कि नारायण है। परंतु गर्ग मुनि से तब ये सुना तो वो मान गए, जान गए कि किस प्रकार से ये बहुत ही विशेष बालक है। परंतु उनका वात्सल्य किसी भी रूप में कम नहीं हुआ। और ऐसा वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज, उनके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके ये संशय को दूर करिए कि कृष्ण भगवान तो वसुदेव और देवकी से प्रसन्न होके उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, और फिर बाद में वो चले गए थे नंद और यशोदा माई के पुत्र बनने के लिए। परंतु हम देखते हैं कि नंद और यशोदा का सौभाग्य वसुदेव और देवकी से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वसुदेव और देवकी के तो सिर्फ पुत्र भर के भगवान प्रकट हुए, परंतु यशोदा और नंद के यहाँ तो उन्होंने अपनी बाल्य लीलाएं भी करी। और इतनी सारी बाल्य लीलाएं हम सुन चुके हैं, कुछ कुछ बाल्य लीलाएं कि इतनी अद्भुत कि परीक्षित महाराज भी बोल रहे थे कि कृपया करके वो बाल्य लीलाएं बताइए मेरे को, भगवान ने जो किया। एक आचार्य बोलते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्य भजन्तु भाव भीता अहम हिहा नंदनम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा। बताते हैं कि मैं उन नंद महाराज की वंदना करना चाहता हूं जिनके आंगन में पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपनी लीलाएं करी। ऐसे नंद महाराज की मैं वंदना करना चाहता हूं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसा क्या था नंद बाबा और यशोदा माई में कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके आंगन में, उनके घर में प्रकट हुए। तो सुखदेव गोस्वामी बताने लगे कि नंद और यशोदा पिछले जन्म में
उनका नाम था द्रोण और धरा। और उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि हम तपस्या करेंगे प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को, और फिर उनसे वरदान मांगेंगे। तो द्रोण और धरा ने दोनों ने बहुत ही कठिन तपस्या करी, और ऐसा वर्णन आता है कि उनका भी शरीर में कुछ भी नहीं रहा था, सिर्फ हड्डियां रही थी और पूरा शरीर चींटियों ने खा लिया था। उस समय उनकी तपस्या से प्रसन्न होके ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हुए, और उन्होंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हमको वरदान दीजिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो। जब उन्होंने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो सौभाग्य मेरे को भी नहीं मिला है, परंतु आपको मैं ये वरदान देता हूं कि भगवान प्रकट होंगे आपके पुत्र के रूप में। और तत्पश्चात हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये पूरी कृष्ण भगवान की लीलाएं हुई, और भगवान प्रकट हुए नंद बाबा और यशोदा माई के घर में अनेकों अनेकों लीलाएं करने के लिए, और अनेकों अनेकों प्रकार से उन्होंने मनमोहित लीलाएं करके भक्तों का मन जीत लिया। और अभी 1 साल बाद कृष्ण और बलराम का नामकरण के बाद उनकी गतिविधियां और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, और वो बहुत ज़्यादा तरीके से नटखट लीलाएं करने लगे। एक लीला का वर्णन आता है कि किस प्रकार से एक बार प्रभावती, जो उपनंद की पत्नी थी, वो कृष्ण और बलराम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने देखा कि कैसे ये आके मेरे घर में माखन चोरी करके जाते हैं। तो प्रभावती एक बार आके यशोदा माई को कंप्लेन करने लगी कृष्ण और बलराम के बारे में कि देखो तुम्हारा कान्हा क्या करता है, मेरे घर में आके माखन चुरा के जाता है। तो यशोदा माई ने कहा कि आप ऐसे मत मेरे कान्हा के ऊपर इल्जाम लगाइए, क्योंकि मैं भी जो उसको माखन देती हूँ वो सबसे उत्तम श्रेणी का माखन है। कृपया करके अगली बार अगर आप कान्हा को रंगे हाथ लेके आएंगी तो फिर मैं विश्वास करूंगी कि मेरा कान्हा सही में आपके घर में जाके माखन चुराता है। तो प्रभावती ने कहा कि ठीक है, अगली बार मैं कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ूंगी। और फिर तब प्रभावती गई अपने घर में, तो वहां पे कृष्ण ने ये प्लान करा कि मैं अब जाके प्रभावती के घर से माखन चुराऊंगा। और कृष्ण अपने गए मित्रों के साथ, और प्रभावती के घर में देखा अभी छोटे से कृष्ण थे, माखन ऊपर लटका था, कैसे चढ़ेंगे। तो उन्होंने जो भी कुछ वहाँ पे सामान था उसको एक जिक्र करना शुरू किया, और ओखल थी वहाँ पे, वो ओखल को पास में लेके आ गए उल्टा करके, उसके ऊपर कृष्ण अपने मित्रों के साथ ऊपर चढ़ गए, और फिर भी वो नहीं पहुँच रहे थे वो हांडी तक जहाँ पे माखन रखा था। तो उन्होंने एक लकड़ी लेके उस हांडी के अंदर छेद कर दिया, और पूरा माखन नीचे गिरने लगा। जैसे ही पूरा माखन नीचे गिरने लगा, सारे गोपा खाने लगे, और कृष्ण स्वयं उस माखन का स्वादन करने लगे। और जैसे ये हुआ तो प्रभावती वहां पर आ गई। सब गोपा भाग गए, लेकिन प्रभावती ने पकड़ लिया कृष्ण का हाथ और बोला, चलो आज तुम्हारे मैया के पास लेके चलूंगी, और रंगे हाथ बताऊंगी कि देखो तुम्हारा कान्हा माखन चुराता है मेरे घर से। और पूरे रास्ते में प्रभावती कृष्ण को हलेना देते हुए आ रही है, और ऐसा बोलते बोलते रास्ते में उनको जैसे ही पता चलता है नंद बाबा, वो सोचते हैं कि नंद महाराज लगता है कृष्ण को बहुत मारेंगे, इसलिए कृष्ण का चेहरा छुपाने के लिए अपना दुपट्टा कृष्ण के ऊपर डाल देती है, और यशोदा माई के सामने आके बोलती है, देखो तुम्हारा कान्हा यहाँ पे आज रंगे हाथों पकड़ा गया है। तब यशोदा माई बोलते कृपया करके हटाओ तो सही अपना दुपट्टा। तब वो दुपट्टा हटाती हैं तो वहाँ पे कृष्ण नहीं, प्रभावती का ही बेटा हो जाता है वहाँ पे प्रकट। और यशोदा माई बोलती है, प्रभावती क्या हो गया है तुमको, लगता है तुम पागल हो गई हो, अपने ही पुत्र को लेके आ रही हो और बोल रहे हो कि मेरा कृष्ण चोरी कर रहा है। जरा देखो। प्रभावती देखती है कि अरे ये तो मेरा ही पुत्र है, कान्हा नहीं है। और प्रभावती सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कान्हा को लेके आई थी। और तुरंत फिर प्रभावती लेके जाती है बहुत ही ज़्यादा प्रायश्चित करते हुए कि हाय मैं ही पागल बन गई, मैं कैसे लेके आ गई ऐसे। और रास्ते में जाते जाते उनका पुत्र वापस कृष्ण बन जाते हैं। और कृष्ण ने कहा कि देखा, अगर अगली बार तुम मैया के पास लेके जाओगी तो तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा पति का रूप में ले लूंगा। और फिर ऐसे करके कृष्ण वहां से चले जाते हैं। तो ये अद्भुत लीलाएं हैं कृष्ण की वृंदावन में, जिनकी चर्चा हम जारी रखेंगे। और हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने अन्य कितने सारे असुरों का वध किया और गोपा और गोपियों के साथ
अनेकों अनेकों लीलाएं करी श्री वृंदावन धाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।